नमस्कार कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिपल इन टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए जनरल जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप में है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 11 से लेकर 18 जुलाई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले देखेंगे कि जो कैंसर राशि के लोग हैं, जो नो कांटेक्ट में हैं, जिनका ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन चला हुआ है, उनके पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं, आप उनके प्रति क्या एक्शन लेंगे और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इसमें देखेंगे। तो चलिए कैंसर यानी कर्क राशि देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। कैंसर राशि के लोग जो नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन या ब्रेकअप में हैं, तो उनके पार्टनर की उनके प्रति फीलिंग्स क्या हैं, देखते हैं। चलिए, द हायरोफेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द हाई प्रीस्टेस। तो कैंसर जो आपके पर्सन है, उनको महसूस हो रहा है कि रिश्ता रुक चुका है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अगर बढ़ भी रहा है तो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसीलिए वो स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ताकि विवेक के साथ, धैर्य के साथ, समझदारी के साथ, बुद्धिमानी के साथ वो सही समय आने पर अपने आप को हील करते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकें, आगे बढ़ सकें, स्पिरिचुअली ग्रोथ कर सकें, किसी की मदद या हेल्प ले सकें, ताकि उनके ऑल अराउंड जो नेगेटिविटीज़ हैं वो ख़त्म हो सके। और किसी की मदद या हेल्प लेते हुए, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये रिश्ता आत्मिक है, अभी भी ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, और इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो जो हो सकता है कि कुछ जो लोग, क्योंकि ये एक जो है आध्यात्मिक पर्सन है, यानी कि अपने ओहदे में रहकर अपने रिलीजियस बंदा भी इसे आप कह सकते हैं, आध्यात्मिक बंदा है कि ये अपने रिलीजन से बाहर ये शादी विवाह या किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। तो उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो अपनी कास्ट से हैं या अपने धर्म से हैं, तो अभी भी जो है रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर जो लव रिलेशन में है तो आगे जाकर उस रिश्ते को शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सकता है। और जो उनके रिलीजन के नहीं हैं, उनके धर्म के नहीं हैं, तो अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, तो उन्हें वेट और इंतजार नहीं करना चाहिए, उन्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो ऐसा जो है वो कैंसर जो आपके पर्सन है उनको फील हो रहा है, वो महसूस कर रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि अगर वो अपने आप को हील करते हुए, मेडिटेशन करते हुए, समय, विवेक के साथ, धैर्य के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ एक दूसरे की फीलिंग्स और एक दूसरे के प्यार को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो अभी भी इस रिश्ते को धीरे धीरे करके आगे बढ़ा जा सकता है। स्लो एंड स्टडी विंस तारे से धीरे धीरे ही सही, लेकिन रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जो कुछ एक केसेस में हो सकता है कि वो खुद नहीं चाहते कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़े, या फिर वो उनके कास्ट के नहीं हैं, उनकी धर्म के नहीं हैं, तो उन्हें जो है एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि आजकल भी बहुत से रिलीजियन बंदे होते हैं जो अपनी कास्ट में या अपने धर्म में ही शादी विवाह करना चाहते हैं, अदर कास्ट में या अदर रिलीजन में शादी विवाह नहीं करते। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, देख लेते हैं। कैंसर आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। जजमेंट, जस्टिस एंड डेथ। तो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि जो चीज़ें ख़त्म हो गई है,
जो लग रहा है कि इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, ओवर बर्डन है, तहस नहस सा हो गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है, ख़त्म सा हो गया है, इस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है, तो एक्चुअली अभी भी जो है इस रिश्ते में आगे बढ़ा जा सकता है। कुछ चीज़ों में चेंजेस लाने पड़ सकते हैं, ट्रांसफॉर्म करना पड़ सकता है, कुछ लोगों को कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ सकता है, लेकिन समय के साथ, वक्त के साथ धीरे धीरे करके एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की जा सकती है। और जस्ट उन कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग, जिसने जैसे कर्म किए हैं, जैसे कर्म कांड किए हैं, उसी के अकॉर्डिंग उन्हें इसमें न्याय मिल सकता है। वो चाहते हैं कि कैंसर जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि ना तो आप उनके साथ अन्याय करें, ना अपने साथ अन्याय करें। कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग वो इसमें न्याय चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं। और क्योंकि ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि इसमें काफ़ी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं। पास्ट में काफ़ी बहस रही है चीज़ों को लेकर, काफ़ी जो है तर्क वितर्क रहा है। तो वो चाहते हैं कि एक दूसरे से जो भी हुआ है, लेकिन वो एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ करें और एक दूसरे को गले से लगाएं, ताकि जो उनकी अटकी हुई विशेष हैं, लटकी हुई विशेष है, वो पूरी हो सके और कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग रिश्ते में उन्हें जस्टिस मिल सके, न्याय मिल सके। और अगर जो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इशू चला भी हुआ है, तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करें और ताकि फिर से रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सके, मजबूत हो सके और आगे बढ़ सके। और जो लोग इस रिश्ते से लेट गो करना चाहते हैं, अलविदा करना चाहते हैं, जो लोग इस रिश्ते में नहीं आना चाहते, तो वो अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाएं, एक दूसरे से एलिमनी दें या जैसे भी बात बनती है जैसे तैसे करके एक दूसरे से रिश्ते में डाइवोर्स लें, इस रिश्ते से छुटकारा पाएँ और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। तो वो चाहते हैं कि कोई भी इसमें बहस या तर्क वितर्क नहीं होना चाहिए, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए। जो पास्ट में जा चुका है उसे जाने दें, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचकर इसमें जस्टिस करें, न्याय करें और एक दूसरे की फीलिंग्स को, एक दूसरे के प्यार को, एक दूसरे के अटैचमेंट को समझें। अगर ऐसा करते हैं तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आगे जाकर जो लव रिलेशन में है उनके रिश्ते को शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सकता है या फिर रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। तो ऐसा जो है वो आपसे चाहते हैं। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। कैंसर के पर्सन कैंसर के प्रति क्या एक्शन लेंगे जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में है। एट ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं, जिस चीज़ को लेकर वो अपनी पावर में बैठे हुए थे, अपने उसमें बैठे हुए थे कि वो कुछ नहीं करेंगे, जो भी कुछ करेंगे उनके पार्टनर करेंगे, वो अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन उन्होंने सोच लिया कि रिश्ते को ज़्यादा अगर वो एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, चाहे एक दूसरे के प्रति विजिट करना पड़े, एक दूसरे के पास ट्रैवल करना पड़े, तो रूड ना होते हुए, कठोर ना होते हुए, अगर वो प्यार और प्रेम के साथ, भले ही ऊपर से कड़क हो लेकिन अंदर से सॉफ्ट दिल से आगे बढ़ेंगे, तो जितना जल्दी वो एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, उतना ही रिश्ते जल्दी स्टेबल होंगे, कामयाब होंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, वो ऐसा इसमें एक्शन चाहते हैं। तो वो अपने एटीट्यूड को छोड़ते हुए सॉफ्टली, भले नारियल की तरह, जैसे नारियल अंदर ऊपर से बहुत कठोर होता है लेकिन अंदर से उतना ही मुलायम होता है, उतना ही नरम होता है, तो उसी के साथ उनको लग रहा है कि अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से शायद उनके पार्टनर जो है सोच भी ना रहे होंगे, विचार भी ना कर रहे होंगे कि ऐसा भी हो सकता है, तो वो बहुत जल्दी आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। या फिर हो सकता है कि आप उनकी तरफ बढ़ रहे हों, अपने ज़्यादा हार्श ना होते हुए, हार्ड ना होते हुए, उन्होंने सोच लिया है कि ठान लिया है कि वो और उसमें ईगो में नहीं रहेंगे और अपने पावर में नहीं रहेंगे, वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे ताकि संबंध मजबूत हो सके।
अच्छे आइडियाज़ के साथ। उनको लग रहा है कि अगर बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ है तो वो कम्युनिकेशन करेंगे, फेस टू फेस मिलेंगे, ताकि चीज़ों को जांचा परखा जा सके, जांच पड़ताल की जा सके, एक दूसरे को समझ सके, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ सके। और अगर फॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, जिस वजह से भी बाधाएं, अड़चनें, दिक्कतें आ रही हैं, तो जैसे भी बात बन पड़ी, फ़ोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी बात बनती है, एक दूसरे से बातचीत करेंगे और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि ये रिश्ते फिर से मजबूत हो सके, फिर से खुशियों में तब्दील हो सके। चाहे भले ही ऊपर से ये दिखाए कि वो अभी भी जो है सख्त मिजाज है, लेकिन अंदर से नरमी बरतते हुए वो आगे बढ़ सके। तो इस तरह का वो इसमें एक्शन चाहते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि वो अचानक से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपके से बातचीत करना चाहते हैं और जो है रिश्तों को सुधारने की कोशिश करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रिश्ते आगे बढ़े और स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो, हैप्पीनेस आए, खुशियाँ आए और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम ऑफ फेम मिले। तो गाइडेंस देख लेते हैं कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। प्लीज़ यूनिवर्स जी बताइए कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। द सन, द फूल, 4 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और जो है उन पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा कीजिए, उन मेमोरीज को ताज़ा कीजिए जो पल खुशी के आपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं। चाहे वो शादी से पहले के दिन है, शादी से बाद के दिन है, स्कूल कॉलेज के दिन है, लव रोमांस के जो भी दिन है, जो कभी भी किसी भी वक्त आपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं, तो उन क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा करेंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स, एक दूसरे के प्यार को समझेंगे और उन लोगों से बातचीत करेंगे जो आपकी फीलिंग्स को समझते हैं, आपके प्यार को समझते हैं। और इसमें एक बिंदास बंदे की तरह बिना रोके, बिना टोके, अगर एक यंग एनर्जी के साथ इसमें आगे बढ़ते हैं, भले ही चीज़ें रिस्की हो सकती हैं, लेकिन लीप ऑफ फेथ लेते हैं। चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कुछ भी कहे, बिना जंप लगाए, लेकिन ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक यंग एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो फिर से रिश्ता, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है। खुशियाँ इसमें आ सकती हैं। तो इसमें जो है 3 से 4 सप्ताह या महीने का समय या वक्त लग सकता है अब से लेकर, लेकिन धीरे धीरे करके अगर आप कोशिश करेंगे तो वक्त के साथ रिश्ते स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।